अस्सलाम वालेकुम। आज हम ना 10.4 स्टार्ट करेंगे। 10.4 का जो टॉपिक है उसे हम बोलते हैं काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये इक्वेशन किस तरह से होती है और हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है वो बताता हूँ कि आपने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हैं वो कुछ इस फॉर्म में पढ़ी हैं। यानी कि यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ आपके साथ डेरिवेटिव के साथ सिर्फ ना काउंटिंग लिखी होती थी, कांस्टेंट लिखे होते थे। एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आगे फिर आप इसको डी में कन्वर्ट करके तो एफ ऑफ एक्स करते थे। बट जब आप 10.4 पढ़ेंगे ना तो 10.4 में आप इन डी के साथ वेरिएबल को देखेंगे। यानी कि जितना ये वाला डेरिवेटिव होगा ना, यानी कि जितनी डी की पावर होगी यहाँ पे उतना ही साथ एक्स की पावर भी होगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, तो साथ में ऑलवेज एक्स क्यूब लिखा होगा। आगे फिर डी स्केयर वाली वैल्यू आएंगी। जब सेकंड डेरिवेटिव आएगा तो उसके साथ एक्स स्क्वेयर होगा, और जब सिंगल डेरिवेटिव होगा उसके साथ एक्स और कांस्टेंट मीन टू से प्लस कांस्टेंट कुछ भी लिखा हो सकता है और साथ में वाई हो सकता है, और इक्वल के साइड पे कोई भी टर्म हो सकती है, लाइक मतलब कैफ ऑफ एक्स कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है? आपने सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है डी की फॉर्म में, और फिर आपने डी को कन्वर्ट करना है 1/x डेल में। यानी कि आपके पास, चूँकि मैं पहले नंबर पर आपको डी की वैल्यू बता रहा हूँ कि डी इज़ इक्वल टू डेल ओवर एक्स, ये मैंने पहले इसको ओरिजिनेट किया है, और मैंने वो आपको बैकग्राउंड नहीं बताया, डायरेक्टली मैं आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ और इसके आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चूँकि आपके पास यहाँ पर काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी के साथ वेरिएबल्स होंगे, इस वजह से हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ताकि हम बैक टू बैक 10.2 पे जा सकें। जब हम ये सारी सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना तो हमारे पास क्वेश्चन जो बनेगा ना वो 10.2 का बन जाएगा, और जैसे फिर हमने 10.2 को सोल्व किया वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आप ज़रा सीक्वेंस देखिएगा कि कहीं पे भी आपके पास अगर एक्स डी आ जाता है ना, जब एक्स डी होगा तो उसकी जगह पे आप डेल रिप्लेस करेंगे, एक्स स्केयर डी स्केयर की जगह पे आप डेल स्केयर माइनस डेल्टा, या फिर ये वाला सीक्वेंस याद रखें, ये इजी है क्योंकि आगे जितने भी आपके हाई डेरिवेटिव्स आएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आपके पास डी स्क्वेयर आ रहा है तो आपने डेल इंटू डेल माइनस वन करना है। सिमिलरली 3 आ रहा है तो डेल इंटू डेल माइनस वन, डेल माइनस टू, जितनी यहाँ पे हाईएस्ट पावर होगी उससे एक कम करके आपने यहाँ पे लिखना है। और अगर 4 आ जाए तो डेल इंटू डेल माइनस वन, डेल माइनस टू एंड डेल माइनस थ्री। ये थी सब्स्टिट्यूशन, और ये था आइडेंटिफिकेशन कि आपको कैसे पता चले कि ये काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, आगे आपके पास ना क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको इजीली कंफर्म हो रहा होगा कि ये कौन सी इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है तो साथ में एक्स है और आगे कांस्टेंट है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जब ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा तो आपने एक्स स्केयर तो वैसे को वैसे लिखा रहने देना है, और इस डेरिवेटिव का आपको पता है कि आप इसको डी में कन्वर्ट करते हैं। डी स्केयर 7x, और यहाँ पे फिर डी आ गया 5, और चूंकि इन सब के साथ y होता है तो y मैंने कॉमन निकाली और साथ में एफ ऑफ एक्स लिख दिया यहाँ पे। अब डी को मज़ीद आपने सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी। ये देखें, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की जगह पे डेल इंटू डेल माइनस वन, ये मैंने पुट किया, फिर 7 डेल प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। सिमिलरली करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात बताना आपको भूल गया कि आपके पास यहाँ पर जो x होगा उस x की भी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। x को आपने e की पावर t में कन्वर्ट करना है, और जो कि यहाँ पे x की पावर 5 है तो x की पावर 5 इज इक्वल टू e की पावर 5t। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर 5t लिख दें आप। अब फिर आपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी ताकि आप वाई से ही फाइंड आउट कर सकें। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने अंदर वाली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूज़ किया, उसको मैंने एम में कन्वर्ट किया, मैंने एम की वैल्यूज़ निकाली और यहाँ से फिर मैंने वाई सी का सोल्यूशन निकाल लिया। जैसे मैंने 10.2 10.3 में किया वैसे ही 10.4 में भी आपने वाई सी का सोल्यूशन वैसे ही निकालना है।
चूँकि मेरे पास अब जब मैंने इसको कन्वर्ट किया था ना, इस डेल में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास ये 9.2 और सॉरी फिर बार बार 9.2 निकलता है, 10.2 बन गई है सारी। तो अब 10.2 के लिए आपके पास वाई पी का एक फार्मूला था कि वाई पी इज़ इक्वल टू 1/f ऑफ डेल मीन टू से जो भी इक्वेशन होती है और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जो साइड पे वेरिएबल होता है। तो कुछ इस तरह से बन गई डेल स्केयर प्लस 6 डेल प्लस 5 मल्टीप्लाई ई की पावर 5t। और आपको पता है कि ई की पावर 5t हो यानी कि ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं डेल के अंदर वो जो ई के ऊपर कांस्टेंट होता है वो पुट करते हैं। मैंने पुट किया, मेरे पास वाई पी निकला है, वाई पी इज फिर मैंने वाई सी और वाई पी को ऐड कर दिया। अब एक काम मैंने शुरू में किया था कि मैंने ना एक्स को ई की पावर टी के इक्वल लेट किया हुआ था। अब मैंने जहाँ जहाँ पे ई की पावर होगी ना टी, उसकी जगह मैंने एक्स पुट करना। तो ये देखें यहाँ पर ए ई की पावर -5t था, तो ए इंटू ई की पावर टी -5 मैंने ऊपर लिख दिया ताकि मैं इसको लैदा से करके लिख के इसकी जगह पे एक्स पुट कर सकूँ, प्लस बी ई की पावर टी पावर -1 और फिर ई की पावर टी 5 यानी कि 5 को टी से मल्टीप्लाई करें फिर ई की पावर 5t बन जाएगा। तो ई की पावर टी की जगह पर मैंने फिर एक्स पुट कर दिया, एक्स इधर भी और इधर भी। अब ये पॉजिटिव पावर्स हैं नीचे ले जाएं तो ये सॉरी नेगेटिव है नीचे ले जाएं पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। ये था जी मेथड किसी भी काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। कि सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपने उसको कन्वर्ट करना है डेल की फॉर्म में। डेल की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो सारे का सारा क्वेश्चन 10.2 का बन जाएगा। जैसे आपने 10.2 किया वैसे ही आपने फिर इसको कर लेना।